का शुरुआत हुआ 1962 में। 1962 में एक कंपनी था जिस कंपनी का नाम था दारपा। दारपा क्या नाम था बोलो? दारपा। दारपा का मतलब होता है डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। उसने उसने बनाया था, इंटरनेट का शुरुआत किया था। इंटरनेट नाम नहीं था, मतलब कोई भी चीज ऐसा बनता है जिसका यूज मास लेवल पर किया जाए तो पहले उसको सरकार यूज करता है। जैसे इंटरनेट जनरल आदमी तो पहले यूज नहीं करता होगा, पहले उसको सरकार यूज किया, डिफेंस एकेडमी यूज किया। क्या? क्यों? क्योंकि उससे देश को उसको सुरक्षित रख सके। अभी हम लोग इंटरनेट जो यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं हम लोग? जो यूज करते हैं वो सिंपल कम्युनिकेशन यूज करते हैं, एकदम सिंपल। ठीक है, इंटरनेट का बहुत सारा मतलब कि बोल सकते हो कि रूप होता है। जैसे सबसे पहले जो इंटरनेट का जो आया था वो टेलीफोन के माध्यम से हम लोग के पास कनेक्ट होता था, जिसको बोलते थे डायलर, डायल अप कनेक्शन। तुम लोग को नहीं याद होगा, पहले इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए टेलीफोन में पहले इंटरनेट आता था तो उसको बोलते थे हम लोग डायल अप कनेक्शन। सब जो भी इंटरनेट चलाता था ने, वो टेलीफोन तार में आता था, टेलीफोन से तार में आता था और वो कनेक्ट होता था। तब आदमी जो है ने सारा जगह इंटरनेट चला पाता था, कंप्यूटर वगैरह में। हम यूज किए थे मोडेम का, मोडेम यूज करते थे इंटरनेट चलाने के लिए, हमको अभी तक याद है। 2010 में 9-10 में हमको मोडेम मिला था। हम 10 का बात बता रहे हैं। मोडेम, ये देखो मोडेम होता था ऐसा, इसको मोडेम बोलते थे। ये देखो ऐसा मोडेम आता था। देखो इस तरह का मोडेम रहता था, इसमें सिम लगा दिया जाता था और सिम लगा के अपना कंप्यूटर में लगा दो और इंटरनेट चलेगा। तो सबसे पहले जो आया था वो डायल अप कनेक्शन से इंटरनेट कनेक्ट होता था, टेलीफोन के माध्यम से। डायल अप कनेक्शन, डायल अप कनेक्शन इंटरनेट, डायल अप। देखो ये था डायल अप कनेक्शन, देखो है ना डायल अप कनेक्शन, देखो है ना टेलीफोन रखा हुआ। तो ये डायल अप कनेक्शन होता था, तो मतलब पहले इंटरनेट आता था डायल अप में, डायल अप के द्वारा फिर देखो सारा कंप्यूटर में कनेक्ट हो रहा है, देखो हो रहा है ना कनेक्ट। तो ये पहले इंटरनेट आया था। उसके बाद आया लीज लाइन। लीज लाइन मतलब तार के माध्यम से सारी जगह एक दूसरे से कनेक्ट होता है। अच्छा, तुम लोग कभी बैंक का नेट को हैक कर सकते हैं? बैंक का नेट, जैसे बैंक में बैठ जाना और लोग सर्च करना SBI, आ जाएगा? नहीं आता। क्यों? वो एक सिक्योर नेटवर्क होता है। दो तरह का नेटवर्क होता है, एक सिक्योर एक अनसिक्योर। तो ये जो नेटवर्क होता है ना, जो लीज लाइन के थ्रू जाता है, उसको बोलते थे सिक्योर नेटवर्क, वो लीज लाइन होता था। मतलब लीज लाइन इंटरनेट कनेक्शन, देखो ये लीज लाइन इंटरनेट कनेक्शन है। देखो यहां पर देखो ये क्या किया, एक हब बना दिया, इंटरनेट यहां से लाया। और यहां पर एक होता था स्विच, एक होता है हब। स्विच और हब का काम क्या है समझो। सारा क्या किया कि सारा सारा जो है, देखो AC का कनेक्शन, यहाँ देखो पंखा कनेक्शन ही पंखा कनेक्शन ही पंखा कनेक्शन, सारा लाकर स्विच में जोड़ दिए। और यहाँ से स्विच ऑन करते हैं तो जो स्विच ऑन करते हैं वही चीज चलता है, जो स्विच ऑफ कर देते वो नहीं चलता है। तो उसी तरह से जब इंटरनेट का कनेक्शन आता है तो देखो पहले हम बाहर में मोडेम लगाए हुए हैं, देखना वहां पर मेन गेट के पास नहीं दिखता है, ऐसा मोडेम लगा हुआ है, देखो तो ऐसा नहीं मोडेम लगा हुआ है, देखो तो। हाँ, जहाँ मैम बैठती है वहाँ इस टाइप का मोडेम देखा है ना तुम लोग? देखो तो है ना लगा हुआ। इसको हम लोग मोडेम बोलते थे, लेकिन इसको रोड मोडेम ही है एक प्रकार। मोडेम लिखे तो आया ना नाम, देखो तो मोडेम लिखे तो आया ना, ये मोडेम ही है। ठीक है, तो मोडेम दो प्रकार का आता था। पहले आता था एक वायर वाला मोडेम, एक होता था बिना वायर वाला मोडेम। ठीक है, तो मोडेम इसलिए लगाया गया है जिससे कि इंटरनेट ज्यादा स्पीड में चल सके बिना तार के। मोडेम क्या एक प्रकार का डिवाइस है। तो सबसे पहले आता था, आया डायल अप कनेक्शन। फिर क्या आया दूसरा? दूसरा आया, उसका नाम था लीज लाइन कनेक्शन, जो तार के माध्यम से सारे इंटरनेट कनेक्ट हुआ। तीसरा जो आया जिसका नाम था ब्रॉडबैंड। तुम लोग को याद नहीं होगा,
11-12 में साइबर कैफे खूब चलता था, 12, 13, 14, 15, 16 तक जो है ना, जब मोदी का सरकार बना उसके पहले तक, जब तक जियो नहीं था तब तक साइबर कैफे इतना चलता था ना कि कहना नहीं था। एक वो साइबर कैफे वाले हैं जिनका नाम है अमित भैया, उनका 5 गो साइबर कैफे था और 5 लाख रुपए महीना कमाता था, एक साइबर कैफे से 1 लाख रुपए महीना। वो कम से कम 11, 12, 13, 14, 15, 16, 6 साल में वो 6 जगह जमीन खरीदा और बड़ा बड़ा प्लॉट खरीदा साइबर कैफे से। अभियो चलता उसका साइबर कैफे, देखना कोर्ट मोड़ में जाना, गया सेलिटी दुकान के ऊपर है, जंबो जीरोक्स लिखा रहेगा। वहाँ एक दो स्टूडेंट मेरा काम जॉब करता है, यहीं से गया है, 8,000 10,000 सैलरी देता है। तो पहले जितना चलता था अब नहीं चलता, क्योंकि ब्रॉडबैंड उस समय बहुत चला था। ब्रॉडबैंड में क्या था, स्पीड ज्यादा था। सबसे कम स्पीड किसमें था, लीज लाइन में, सॉरी डायल अप में। उसके बाद थोड़ा सा स्पीड आया लीज लाइन में, उससे बाद थोड़ा सा ज्यादा स्पीड आया ब्रॉडबैंड में। जो ब्रॉडबैंड आ गया उसके बाद आ गया मोडेम। अब जो चल रहा है वो सब मोडेम चल रहा है, मोडेम कनेक्शन, सब जगह मोडेम कनेक्शन ले रहा है, जिसको हम लोग राउटर भी बोलते हैं। और राउटर जो है वो स्विच के माध्यम से सब जगह इंटरनेट कनेक्ट हो जाता है। हम इंटरनेट पढ़ाते हैं तो प्रैक्टिस करने के लिए उस रूम में क्यों भेजते हैं, वो लोग तुम लोग कभी सोची? क्योंकि उसमें सब में इंटरनेट कनेक्ट किए हुए हैं और इस सब कंप्यूटर में वाईफाई कनेक्टेड। वाईफाई क्या हम आगे बताएंगे, अभी इस सब में वाईफाई कनेक्टेड है। इस सब में इंटरनेट क्यों नहीं चलता है, क्योंकि इसमें वाईफाई कनेक्टेड नहीं है। अब तुम सोचेगी सर लैपटॉप में जो चल रहा है वो भी इसमें तो वाईफाई कनेक्ट कैसे हो जाता है, जैसे इसमें तो हम केबल वगैरह नहीं लगाए हुए हैं, फिर भी इंटरनेट इसमें क्यों चल रहा है? क्योंकि इसमें वाईफाई एक डिवाइस अंदर में लगा हुआ है। लैपटॉप के अंदर एक छोटा सा डिवाइस होता है इतना, वो इसमें ऑलरेडी लगा हुआ है। इस कारण से हम लोग को लैन केबल लगाने की जरूरत नहीं पड़ रहा है। ये देखो लैन केबल है, इसको बोलते हैं लैन केबल। देखना सब में कनेक्ट किया हुआ, उधर देखना, ये देखो लैन केबल है, देखना उधर कनेक्ट किया हुआ है ना, कनेक्ट किया हुआ। ये लैन केबल जो है ना सारे कंप्यूटर में, ये देखो लैन केबल है और ये देखो लैन पोर्ट है, ये देखो लैन पोर्ट है, देखो ये सारा जगह लगाया हुआ है, देखना उस लैन में, तब जाकर इंटरनेट चलता है। तो ये सिक्योर नेटवर्क है, इसको कोई हैक नहीं कर सकता है। इसीलिए ना बैंक उनको कोई हैक नहीं कर पाता है। और बैंक हमेशा लीज लाइन पर ही काम करता है, वाईफाई मोडेम पर नहीं काम करता। इसीलिए कभी भी देखना कि बैंक हैक नहीं होता है, क्योंकि उसका नेटवर्क बहुत सिक्योर होता है। आया समझ में कि नहीं आया? और चौथा जो आया है अभी, हम लोग जो इंटरनेट चला रहे हैं ना वो मोडेम के माध्यम से चलाते हैं, वो एक तरह का ब्रॉडबैंड कनेक्शन ही है। ब्रॉडबैंड में ही क्या कर दिया, मोडेम ला दिया। और स्पीड जो हम लोग को देता है वो केबीपीएस में पहले था, केबीपीएस में, फिर आया एमबीपीएस में, अब आ गया जीबीपीएस में। ठीक है, अभी देखो देता है 100 एमबीपीएस पर सेकेंड। एमबीपीएस मतलब एम, मेगाबाइट पर सेकेंड। पहले केबीपीएस था, किलो बाइट पर सेकेंड, ऐसे स्पीड देता था। अब एक वो नया टेक्नोलॉजी आया है जिसका नाम है वाई मैक्स। वाई मैक्स, ये वाई मैक्स, ये डायरेक्ट गूगल के सैटेलाइट से चलता है। अच्छा, तुम लोग वाई मैक्स का नाम सुना है? नहीं सुना। रेलवे स्टेशन में तुम लोग इंटरनेट चलाता है ना, तो स्लो चलता है कि फास्ट? बहुत ज्यादा फास्ट। उसका ब्राउजिंग स्पीड सबसे ज्यादा होता है, मतलब तुम कुछ खोलेगा ना फट दबर खुल जाएगा। आधा घंटा तक इंटरनेट का कनेक्शन। टूल चाहिए? दे दो, टूल दे दो। वहाँ 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 सर पढ़ा रहे, वहाँ वहाँ, यहाँ नहीं। अरे यहाँ नहीं, यहाँ कहाँ बैठ गया? सर पढ़ा रहे। अरे महुआ पीले लग रहा है। ये तुम्हारा बैच है, को है तुम्हारा बैच वाला? देखो तो पहले, तो फिर जाओ वहाँ हार्डवेयर वाला में। वाई मैक्स, वाई जो तुम लोग चलाती है, स्टेशन में जाते हो, स्टेशन में जो इंटरनेट चलता है, स्टेशन में देखा होगा, तो स्टेशन में जो तो इंटरनेट आधा घंटा चलाते हो वो क्या रहता है, वो वाई मैक्स टेक्नोलॉजी, वो गूगल से डायरेक्ट रेलवे का टाई अप है। इसमें मोदी, इसमें जियो से बीएसएनएल से कोई टाई अप नहीं है, डायरेक्ट। अरे अभी टेस्ला एक फोन बना रहा है, टेस्ला नाम सुना है टेस्ला का? वो एक फोन बनाया है, उस फोन का खूबी क्या है पता है? उस फोन का खूबी ये है कि उसमें इंटरनेट तुमको रिचार्ज करने की जरूरत नहीं है। स्टार लिंक उसका सैटेलाइट है, उसका नाम है स्टार लिंक।
एलन मस्क का अपना सैटेलाइट है, उसको लॉन्च किया है, और उससे उस फोन को कनेक्शन रहेगा और डायरेक्ट इंटरनेट चलेगा, तुमको रिचार्ज करने की जरूरत खत्म। और उसके बाद दूसरा, चार्ज करने की जरूरत खत्म, धूप से चार्ज होगा, तुम्हारा मोबाइल पैकेट में रहेगा, चार्ज होते रहेगा। आने वाला समय में सारा कंपनी कर देगा, ऐसा मत सोचो, डायरेक्ट सैटेलाइट से चलेगा। तो बिक्री बढ़ जाएगा घट जाएगा? बढ़ जाएगा ना। जैसे मान लो 85,000 में फोन दे रहा है, अभी उसका दाम है $225, इंडिया में नहीं मिल रहा है अभी, अमेरिका में मिल रहा है, $225 दाम है वहाँ। कितना हुआ इंटू 19,000, इतना कम रेट थोड़े होगा। हाँ हाँ, 1 बजे। हाँ हाँ, यहाँ तक समझ में आया सबको? कुछ कोई दिक्कत है? नहीं। तो इस तरह से इंटरनेट का कनेक्शन हम लोग को मिलता है, जो हम लोग यूज करते हैं, हम लोग जो नॉर्मल यूज कर रहे हैं, वो ऐसे ही इंटरनेट का कनेक्शन हम लोग को मिल रहा है। और तुम लोग जो मोबाइल में चलाते हो ना, जैसे मोबाइल में जो इंटरनेट हम लोग चलाते हैं, तो मोबाइल में जो इंटरनेट का सुविधा देता है उसको बोलते हैं आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या बोले, फिर से बोलो? आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, आईएसपी। जैसे बीएसएनएल, जैसे एमटीएनएल, जैसे जियो, ये सब को क्या नाम है, एयरटेल, ये सब क्या आईएसपी है। अच्छा, इंटरनेट, मोबाइल में इंटरनेट कौन चलाता है? जोर से बोलो। अरे मोबाइल में इंटरनेट कैसे चलता है? डाटा ऑन करेगा चल, पूरा देहाती है ना, मतलब डाटा ऑन करेंगे इंटरनेट चलने लगेगा। तो रिचार्ज नहीं है मेरा, लो चला के दिखाओ। मेरा चलता है गधा हुआ, बस डाटा ऑन करेंगे चलने लगेगा ना, रिचार्ज रहे चाहे नहीं रहे हैं। हाँ, वो नहीं तुम जानते तो चुप रहो। गलत बता, गलत बताएगा तो माइंड में सब गलत बैठेगा। हाँ, जो तुम बोलेगा वो गलत बनेगा, तो गलत बैठेगा सबको दिमाग। ये सब एग्जाम में पूछता है, रेलवे, बैंक, एसएससी में। देखो, हमारे इंटरनेट जो मोबाइल में चलता है ना, इंटरनेट का सुविधा देता है एएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। लेकिन इंटरनेट, अच्छा बताओ, नीचे में देखना, नीचे में यहाँ इंटरनेट नहीं चलता है, सबका मोबाइल में नहीं चलता है। क्यों? अब तुम्हारा डाटा ऑन करो तो चल जाएगा, नहीं चलता है, क्योंकि उसको नेटवर्क नहीं मिला, मतलब उस रेंज से बाहर हो गया। जैसे इंटरनेट के लिए क्या किया जाता है कि देखो, इसको बोलते हैं इंटरनेट टावर, इंटरनेट टावर। देखो, इंटरनेट का ये टावर है, और ये जो दिख रहा है ना एक प्रकार का, देखो ये दिख रहा है ना तुम लोग को, देखो ये जो दिख रहा है ना एक प्रकार का, ये एक प्रकार का मोडेम है, राउटर है। ई नहीं रहता ने तो आज हम लोग जो इंटरनेट बिना तार के मोबाइल चलाते ने, नहीं चला पाते। क्या करते? जहां जाते वो तार खोस ले चलते, नहीं होता? जहां जाते खोजते तार। पाकिस्तान जाना रहता मान लो तुमको, तो तारिया ले पाकिस्तान जाता। चोंगा वाला टेलीफोन देखा है ने, हेलो डार्लिंग वाला, देखा है ना सब कि नहीं देखा है? अरे मेरे पास रखा हुआ है चोंगा वाला टेलीफोन, हेलो डार्लिंग, है ना? तो उसमें क्या है, तार कनेक्टेड है। अब सोचो तुमको जाना है पटना फोन लेके, तो क्या करेगा? जय श्री राम, चला रहा तार लेके जा रहा है खींचते खींचते, है कि नहीं? तो अब वैसा सुविधा नहीं है, हम लोग बिना तार के ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है ना एक प्रकार का राउटर है, राउटर। ये राउटर का काम क्या है कि, इसका काम क्या है कि ये हमको यहाँ से कनेक्शन लेता है और बिना तार के हमको चलाने में मदद करता है। इसमें भी एक डिवाइस लगा हुआ है,
जिस कारण से ये बिना तार के चलता है। जैसे लैपटॉप में है ना, उसी तरह से मोबाइल में भी लगा हुआ है, जिस चिप की तरह होता है, इतना छोटा चिप होता है इतनी वो, और उस कारण से ही जो है वो आराम से चला पाते हैं हम लोग बिना तार के मोबाइल। अगर ये वाला कनेक्शन निकाल देगा तो तुम बिना तार के नहीं चला पाओगे। मान के चलो ये वाला कनेक्शन निकाल देगा तो बिना तार के तुम नहीं चला पाओगे, इसी चलते चलता है। और तुम नीचे आ जाते हो तो इसका एक फ्रीक्वेंसी होता है, मतलब रेंज होता है। क्या होता है? एक रेंज होता है। तो एक रेंज होता है, रेंज, उस रेंज के बाहर तुम जाओगे तो नहीं चलेगा, रेंज में फिर आओगे तो फिर चलने लगेगा। तुम गया जाओगे ने, कोडरमा से गया वाला ट्रेन पकड़ोगे तो तीन गो आता है, ये क्या बोलते हैं उसको, तीन गो आता है, क्या बोलते हैं, हाँ सुरंग, सुरंग आता है, तीन गो टर्नल जिसको बोलते हैं। तो टर्नल में तुम्हारा इंटरनेट नहीं पकड़ता है, सिम उम सब ऑफ हो जाएगा। उसमें 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 टू टू देखो लिखा लो वहाँ, जिसमें चलता है। क्या बोली? हाँ तो जंगल उंगल में नहीं चलता है, लेकिन टेस्ला का जो मोबाइल है वो चलेगा, क्योंकि वो सैटेलाइट से चल रहा है, डायरेक्ट डायरेक्ट सैटेलाइट से जो चलता है ना, उसको कोई नहीं रोक सकता है सर, चलेगा कहीं भी रहे। चंद्रमा पर चल जाएगा तो भी चलेगा वो, सैटेलाइट का अगर उसका रेंज रहेगा। कहीं भी चल जाओ, पानी के अंदर घुस जाएगा तो भी चलेगा, सैटेलाइट में इतना पावर होता है। एलान मस्क सोचो कि अपना सैटेलाइट बना लिए। देखो एलान मस्क धरती का यूनिक आदमी है, मतलब वो आदमी नहीं है, भगवान का रूप है वो। उसके बारे में पढ़ लेना, हम लोग उसके जब उसके बारे में पढ़ेगी ना तो हम लोग लगेंगे कीड़ा है। नहीं मैम अभी इसको चालू करेंगे उसमें, बुधवार से उसमें, मतलब तुम वही 9 बजे, मतलब समझ लो कि तुम जो है ना वो कीड़ा है, कीड़ा हम लोग, तो उसके बारे में पढ़ेगी तो एलान मस्क के बारे में जब पढ़ लेगा तुम, तो तुम लोग लगे, हम लोग खुद लगेंगे कीड़ा है, मतलब हम लोग खाली जी रहे हैं और खा रहे हैं बस। उसके बारे में पढ़ना, एलान मस्क के बारे में। एलान मस्क एक ऐसा व्यक्ति है जो पूरे वर्ल्ड को चेंज कर देता अपने दम पर। अभी जो गाड़ी बनाया है टेस्ला, वो बिना ड्राइवर की गाड़ी है, ड्राइवर का जरूरत नहीं गाड़ी में। अब सोचो मोबाइल बनाया उसमें सिम का जरूरत नहीं है, ऐसी फोन लग जाएगा, चार्ज करने की जरूरत नहीं है। सोचो यूनिक यूनिक चीज कर रहा है उसको। और वो सब उसका दिमाग है, वो मत सोचना कि उसका जो काम करता है उसका, सिर्फ उसका दिमाग है। 2050 तक वो टारगेट रखा है कि वो अपना जो है अपना जहाज भेजेगा, मतलब उसको क्या बोलते हैं जो सैटेलाइट, नहीं जिससे चंद्रमा पर जाता है, स्पेसशिप। 2050 तक टारगेट रखा है कि अपना स्पेसशिप भेजेगा चंद्रमा पर। और किस लिए पता है? आदमी को घूमने के लिए, जिस तुमको घूमने जाना है चंद्रमा, उस पर बैठ जाओ, 2 लाख रुपया लेगा, चंद्रमा घुमा के लिए चला है। नहीं मतलब समझा, बता रहे हैं। तो सोचो कि कैसा आदमी हो, कितना मेहनती होगा। आया समझ में? यहाँ तक समझ में आया? तो इंटरनेट जो चल रहा है आज, हम लोग जो इंटरनेट चला रहे हैं वो, मतलब कि समझ जाओ कि इंटरनेट का शुरुआत हुआ था 1962 में, इंटरनेट आया 1965 में पूरी तरह से। लेकिन भारत इंटरनेट चालू कब हुआ? इंटरनेट का सबसे पहला नाम था जिसका नाम था दारपा, उसके बाद बना नाम आरपानेट, उसके बाद बना इंटरनेट। इंटरनेट का नाम जो नाम धरा था उसका नाम था विंड कर्व। देखो ये है, इंटरनेट का पुराना नाम था आरपा, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। इसे इसका देखो इंटरनेट का पिता इसे को कहते हैं, विंड कर्व, यही इंटरनेट का पिता है। आज ये नहीं रहता तो तुम लोग इंटरनेट नहीं चला पाता, हम भी नहीं चला पाते। पूरा जो मजा मारता है, फुर्सत मिला नहीं फटाफट फटा मोबाइल निकाल लेता है। अच्छा इंटरनेट आने से रोजगार मिल रहा है कि बेरोजगारी बढ़ रहा है?
बेरोजगारी बढ़ा है, बेरोजगारी बढ़ा है, बेरोजगारी घटा है? नहीं बोल रहा है। बेरोजगारी बढ़ा है, घटा है? बढ़ा। जितना स्टूडेंट है सब मोबाइल में बिजी है अपना। पहले पार्क जाना, क्या जी बोला? पहले पार्क जाना, बच्चा लोग का पार्क में भीड़ रहता था नहीं? गोली डंडा, गोली खेलता था ऐसे करके, गोली, हम लोग गोली खेलते थे, मारते थे यहाँ से वहां तक, भड़ास खोलते थे, गोली रहता था, मारते थे ऐसे करके। कबड्डी, खो खो, बहुत सारा खेल होता था। कितकितवा, कितकितवा खेलते थे। अब तो वो सब खेले नहीं, हम देखते हैं। सब खेल देख रहे हैं कि धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहा है। हम लोग जितना खेल खेले हैं, ठीक है, हम लोग गुड्डा गुड्डी बनाते थे घर में, छोटा थे तब, गुड्डा गुड्डी, शादी करते थे, गुड्डा गुड्डी का पूरी सब्जी खिलाया जाता था। अब तो सब देखबे नहीं करते, गांव में भी नहीं। हम लोग 15-20 को भाई बहन थे, सब चचेरा मचेरा, हम लोग घर बहुत बड़ा था, तो हम लोग 15-20 भाई बहन थे, सब मिलके खेलते थे। तो गुड्डा गुड्डी खेलते थे, कबड्डी खेलते थे, खो खो खेलते, बहुत सारा चीज। छत्ते पर, हम लोग बहुत बड़ा छत्ता था, मतलब मेरा घर बना हुआ है वहाँ गांव में कम से कम 10 कट्ठा में, तो हम लोग का छत्ता बहुत बड़ा है गांव में, तो सब एक ही घर में रहते थे, तो बहुत मन लगता था, सब खेलते थे। अब तो देखते नहीं है कि गांव में जाते हैं तो लगता है सब मोबाइल में बिजी है, हेडफोन लगा लिया है, और लूडो भी खेल रहा है तो मोबाइल में खेल रहा है। और गांव में देखते थे लूडो होता था, जैसे लूडो खेलते थे तो लूडो आता था, और 4 आदमी खेलने वाला, 20 आदमी हम लोग देखने वाला रहते थे। अब मुढ़ी भुंजा मंगा खाता था, सब खत्म हो गया। तो दिमाग जो है ना, धीरे 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 सबका संकुचित होते जा रहा है। कौन कर रहा है? इंटरनेट। इंटरनेट बंद कर दिया जाए, है ना? तो फादर ऑफ इंटरनेट कौन है? विंडकर्फ है। इंटरनेट का आविष्कार जो हुआ था ने, वो अगर आज इंटरनेट हम लोग कंप्यूटर में चला रहे, इंटरनेट कहते किसे हैं ये वाला भी पढ़ लो। इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क है जिसका यूज किया जाता है कम्युनिकेट करने के लिए एक जगह से दूसरे जगह को, कंप्यूटर या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के द्वारा। क्या बोले? फिर से बोलो। इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क है। क्या बोले? फिर से बोलो। जिसका उपयोग एक जगह से दूसरे जगह को जोड़ने के लिए किया जाता है। किससे? कंप्यूटर या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। समझ में आया? इंटरनेट का पिता किसके कहते हैं? विंडकर्फ। किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? इंटरनेट का पुराना नाम आरपानेट। आरपानेट क्या नाम था? सबसे पहला इंटरनेट कनेक्शन का नाम क्या था? नहीं, डायल अप। दूसरा कौन आया था? लीज लाइन। पहला क्या था? डायल अप। फिर कौन आया? फिर कौन आया? ब्रॉडबैंड। अभी कौन आया? वाईमैक्स। वाईमैक्स सब जगह यूज नहीं होता है, रेलवे में। वाईमैक्स का खूबी है कि बहुत ज्यादा उसका ब्राउजिंग स्पीड बहुत फास्ट है। रेलवे स्टेशन में तुम लोग सर्च कर रहे हैं, तुरंत खुल जाएगा पेज, खुलता है ना। टिकट को डाउनलोड कर सकता है। जैसे बोला जाता है कि स्टेशन आधा घंटा पहले पहुंचना चाहिए, तो मान के चलो कि तुम टिकट कटाई है लेकिन तुमको टिकट डाउनलोड नहीं हुआ था, तुम वहाँ इंटरनेट कनेक्ट करके आधा घंटा पहले जाके डाउनलोड कर लो। इसलिए इंटरनेट दिया तुम लोग लिए, गेम खेलने के लिए नहीं। 1 घंटा पहले स्टेशन पहुंच गया, बैठ के गेम खेल रहा है, उसके लिए नहीं दिया। देखता ना, आधा घंटा बाद चार्ज मांगता है, पैसा मांगता है। मांगता है ना? 1 घंटा कितना मांगता है? 1 घंटा फ्री देता है। नहीं, 1 घंटा देता है। एक दिन क्या कर? तो मतलब जो इंटरनेट, जो स्टेशन में सुतल रहेगा अपने घरों पे लगा इंटरनेट चलाते रहे, तुम वही करती सुतल रहती। अरे तुम शादी करना, टीटी रहेगा उससे दिन रात चला, टिकट काटेगा उससे शादी करना छोड़ो। अब टिकट काटेगा क्या? टिकट भी तो सब मोबाइल से कटवा ले रहा है। टीटी से करना, चेक करेगा, साथे रखेगा, जहां जाएगा साथे ले जाएगा। टीटी के लिए वो अलग से सीट रहता है, उस पर बैठा रहना। अब बिरयानी खिलाता वो लोग, बोला बिरयानी खाइए, अंडा रहेगा खाली, अब चावल का भाता रहेगा। मोटका चावल वाला भाता रहेगा, अंडा रहेगा। अब मोटका चावल वो क्या करता है?
कि हल्दिया उल्दिया नमक डाले खाली मिक्स कर देता है और अंडा डाल देता है, कहता बिरयानी है ये। ठीक है 100 रुपया लेता है। हाँ ठीक है और ट्रेन में पर भूखले आदमी क्या करेगा, जो मिलेगा वही खाता है। ठीक है 12 बार तो इंटरनेट का पुराना नाम समझ में आ गया, बिंद का समझ में आ गया। इंटरनेट जो है ना आज कंप्यूटर में चल कैसे रहा है, अगर आज इंटरनेट जो है, आज सोचो कि इंटरनेट तो आ गया, लेकिन अगर कंप्यूटर में चलाना रहता तो कैसे चलता। वाईफाई से देखा, वाईफाई चलाए, अरे वाईफाई से तो कनेक्ट हो गया, लेकिन इंटरनेट खुलेगा कंप्यूटर में कैसे। पूरा गधे है, दो खड़ा हो पहले बताओ, तुम्हारे कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्ट हो गया, इंटरनेट कैसे खुलेगा तुम्हारे, ठीक है टावर से आया कनेक्ट हो गया, इंटरनेट खोलेगा कहाँ पर, क्या चीज में खोलेगा, सिस्टम में क्या खोलेगा, सिस्टम में वाईफाई खोलेंगे, वाईफाई से क्या खोलेगा, वाईफाई खोलेंगे, उसके बाद वहाँ जो जिसका इंटरनेट लेना उसको सर्च करेंगे, ठीक है उसके बाद उसका पासवर्ड डालेंगे, कनेक्ट कर देंगे, चलो कनेक्ट हो गया, चलाएगा क्या, अब रिचार्ज कनेक्ट हो गया तो चलाने में क्या चलाएगा, जो चलवाना, क्या हमको मान के चलो कोई फोटो देखना है तो कैसे देखेंगे, तो यूट्यूब आया कहाँ से, बैठो गधा है, गधा है। देखो इंटरनेट का आविष्कार तो हो गया, लेकिन इंटरनेट का सबसे बड़ा जद्दोजहद क्या था ने, कि भाई कंप्यूटर में चलेगा कैसे, क्या चलाएगा। तो एक लैंग्वेज का आविष्कार हुआ था जिसका नाम था HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। उसका काम क्या था, उससे इंटरनेट के पेज को डिजाइन किया गया था। देखो ऐसे इंटरनेट का पेज डिजाइन होता है। देखो खुल गया इंटरनेट। ये जो पेज तुम देख रहा है, ये पेजवा नहीं रहेगा तो कैसे चलेगा। ये जो पेज आया ना पेज, तो ये पेज ही नहीं है, तुम इंटरनेट चलाएगा कैसे। तुम कुछ भी खोलते हो तो पहले क्या खोलते हो, गूगल या फिर ब्राउजर, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा मिनी, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये सब क्या एक प्रकार का ब्राउजर है, और उससे तुम सर्च करते हो गूगल। अगर आज HTML नहीं होता तो क्या तुम इंटरनेट कंप्यूटर में चला पाता, एकदम गलत सोच। नहीं सर, जब इंटरनेट बनाया तो ये नहीं दूसरा कुछ जरूर बना, जो बन गया हम उसी को गा सकते हैं, जो नहीं बनता उसको नहीं बोल सकते। हम ये बोल जरूर सकते हैं कि कुछ और होता, आज मोदी नहीं होता तो कोई ना कोई प्रधानमंत्री जरूर रहता, लेकिन मोदी है तो प्रधानमंत्री है, तो हम तो उसी को बोल सकते हैं ना कि मोदी से अच्छा प्रधानमंत्री कोई नहीं है। इस सदी का सबसे, अभी तक का भारत को सबसे अच्छा प्रधानमंत्री मोदी मिला। जब से भारत आजाद हुआ 1950, अप्रोक्सीमेटली 1950 रख लो, 1950 से लेके अभी तक में सबसे भारत का बेस्ट प्रधानमंत्री मोदी है। ये हम लोग नहीं कह सकते ना, हम लोग को लगता है मोदी चोर है, मोदी बेईमान है, मोदी लुटेरा है, हम लोग ये बोलते हैं। लेकिन अगर तुम उसका विदेश में छवि देखोगे ना, तब तुमको पता चलेगा कि मोदी में क्या क्वालिटी है, ऐसे नहीं पता चलेगा तुमको। इजराइल का जो प्रधानमंत्री है, इजराइल का प्रधानमंत्री, वो बोला कि सर हम हट जा रहे हैं प्रधानमंत्री, आप बन जाइए। मोदी को डायरेक्ट ऑफर किया, डायरेक्ट मोदी को ऑफर किया कि हम प्रधानमंत्री के पद से हट जा रहे हैं और आप जो है बन जाइए प्रधानमंत्री, हमको कोई दिक्कत नहीं। हम लोग को लगता है मोदी चोर है। 72 साल का आदमी, मोदी कितना साल का, 72 साल का है, 75 साल पूरा होने वाला है, और वो आदमी का ना कोई रोजी है ना कोई रामा है, कोई बाल बच्चा नहीं है, कोई ना खाने वाला है, और वो आदमी अभी डेली 12 घंटा काम करता है बिना स्वार्थ के, बिना स्वार्थ के, 1 रुपया स्वार्थ उसके पास नहीं है। गाली देने वाला चोरबन तो गाली देवे करेगा, क्योंकि उसको लूटने में नहीं बन रहा है, उसको लूटने में नहीं बनेगा तो गाली देवे करेगा।
तो जो है उसको देखो। तो HTML का जो आविष्कार हुआ ना, वो तुम्हारा कब हुआ? 1989 को हुआ था HTML का आविष्कार। अब बनने वाले का नाम था तुम्हारा टिम बर्गनस ली। इसी ने बनाया था, इंटरनेट का आविष्कार किया था 1989 में। तब जाकर एक लैंग्वेज बना जिसका नाम था HTML, और आज HTML है, इस कारण से हम लोग इंटरनेट चला पा रहे हैं। नहीं रहता तो नहीं चला पाते। हम वो चीज पढ़ा रहे हैं जो तुम लोग को नॉलेज होगा। फेसबुक और इंस्टाग्राम चलाने सबको आता है। 4 साल का बुतरुओं को आता है, उसको दे दो खोल के लला करने लगेगा। वो कोई टैलेंट थोड़े हुआ। एग्जाम में वो चीज कभी नहीं पूछेगा फेसबुक चलाने आता है, नहीं तो फेसबुक से ही क्वेश्चन पूछते हैं। चलो तुम बताओ, खड़ा हो जाओ। हाँ, दुखिया खड़ा हो जाओ। हाँ बोलो, फेसबुक का पुराना नाम क्या था? हाँ, फेसबुक का स्थापना कब हुआ था? अब बैठ जा, कुछ मत हो। नहीं बता पाया, क्योंकि यही सब मेन है, एग्जाम में यही सब पूछेगा। अब तुम लोग जो फेसबुक यूज करता है ना, फोटो डालने के लिए, फोटो देखने के लिए, रील देखने के लिए, वो फेसबुक का 2% है। फेसबुक बहुत बड़ा चीज है। हम कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग जब पढ़ाते हैं ना, तो 2 महीना फेसबुक पढ़ाते हैं खाली, पूरी 2 महीना। 2 महीना कोर्स है। हम कम से कम 20 से 25 हजार प्लस सीखे खाली फेसबुक। 3-4 टीचर सिर्फ फेसबुक। फेसबुक को हल्के मत ले लो, फेसबुक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है। तो आज HTML नहीं होता तो आज हम लोग उतना दूर तक नहीं पहुंच पाते ना। इंटरनेट का सर्विस प्रोवाइड कौन करता है? ISP, BSNL, MTNL। अब देखो, आज हम लोग जो इंटरनेट चलाते हैं तो देखना किसी में www अपने से लिखा जाएगा, नहीं लिखा जाता है। तो www का मतलब क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। दिस यूज टू स्टोर द डेटा ऑल वेबसाइट सर्वर में। देखो क्या करता है www, क्या करता है ना कि हमको, अगर तुम इसको इंटरनेट से पूछेगा, एक प्रकार का हुक पॉइंट देता है ये। देखो क्या कर रहा है, पढ़ो ये वाला। वेब पेज को एक्सेस करने में वो क्या करता है? मदद करता है वेब पेज को चलाने में। इंटरनेट का जो पहला पेज होता है उसको बोलते हैं वेब पेज। अब वेब पेज को चलाने में कौन मदद करता है? वर्ल्ड वाइड वेब। कौन करता है मदद? वर्ल्ड वाइड वेब। आज वर्ल्ड वाइड वेब नहीं रहता तो आज हम लोग इंटरनेट अच्छा से चला नहीं। फिर आ गया क्या? फिर आ गया HTTP। HTTP मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। देखना किसी किसी में HTTP यस भी लिखा रहता है ना, तो इसका मतलब क्या होता है? वो सिक्योर नेटवर्क होता है। जैसे मेरा वेबसाइट को देखो क्या है, HTTP लिखा होगा, HTTPS देखना तो। क्या लिखा हुआ है ना? ये सिक्योर है, इसको कोई हक। ये देखो, ये किस लैंग्वेज से बना हुआ है? HTML से बना हुआ है। ये PHP से बना हुआ है। PHP एक कॉम्बिनेशन ऑफ द HTML, इस सब से बना, मिलाकर देखो बना हुआ। ये मेरा वेबसाइट उसी से बना हुआ है। देखो फिर ये सिक्योर होता है। देखो क्या होता है, क्या हाइपर मतलब अत्यधिक, टेक्स्ट मतलब लिखा हुआ, ट्रांसफर मतलब आदान प्रदान करना, प्रोटोकॉल मतलब ए सेट ऑफ रूल। मतलब तुम फोटो खोज रहा है, कैटरीना कैफ का, मलिका शेरावत का फोटो मिल जाता है क्या? जिसका फोटो देखना रहता है उसी का ना फोटो मिलता है। का है? HTTP के कारण। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल मतलब उतना ही ट्रांसफर करेगा जितना जरूरत, उसी के हिसाब से ट्रांसफर करेगा। अब एक सर्च इंजन, सर्च इंजन किसे कहते हैं? जो किसी चीज को सर्च करने में मदद। बता, विश्व का सबसे पहला सर्च इंजन का क्या नाम था? नहीं बोल रहा है, गूगल दिख नहीं रहा है सामने,
तो अब ये बताओ कौन है? गलत, आर्ची। उसका नाम क्या था? आर्ची। सबसे पहला सर्च इंजन था जिसका नाम था आर्ची। ठीक है, गूगल बहुत बाद में आया, गूगल से पहले याहू आया है। याहू आया 1995 में, और गूगल आया था 1998 में। देखो, कोई भी जो कंपनी होता है ना, चलने का मेन रीजन होता है कि वो आदमी के जरूरतों को समझना। गूगल क्या किया ना कि आदमी को जरूरतों को समझते गया कि आदमी को क्या चाहिए। कोई आदमी बाहर घूमने जा रहा है तो उसको लोकेशन का जरूरत है। अगर कोई लोकल में दुकान है तो उसको शॉपिंग करना है कि नहीं? तो जैसे जैसे आदमी को जरूरत पड़ा वैसे वैसे चीज लॉन्च करते चला गया, इसलिए गूगल आगे निकल गया। अपने आप को अपडेट करना। अब हम अपडेट नहीं करें, हम सब जगह MS ऑफिस 2007 पढ़ा रहा है, हम पढ़ाने वाले हैं 2024। अब वही पुराना धुराना चैलेंज रहते तो चलता रोजी रोटी भर, खाने पीने भर पैसा आते रहता। चंद्रमा पर आदमी जा रहा है, यहाँ DCA सब लगा इंक्वायरी करता, बोलता सर DCA सीखेंगे, कल आए रे। अब सोचो, तो तुम जितना सोचोगे उतना आगे जाओगे, तुम जितना दिमाग लगाओगे उतना आगे जाओगे, जितना दिमाग को रगड़ोगे उतना दिमाग तुम्हारा तेज होगा। आदमी कितना परसेंट अपना दिमाग का यूज किया अभी? सबसे ज्यादा कौन यूज किया था? आइंस्टाइन यूज किया था ना। कौन? 10% किया था ना। सोचो, हम लोग कितना परसेंट किए हैं? 2%। 0। 2% करता है। 1% भी नहीं, ये लोग तो, तुम लोग तो 1% नहीं किया होगा, हम 1% किए होंगे, हम भी नहीं किए होंगे। दिमाग, अरे गधा, दिमाग सबके पास है, तुम मत सोचो। तुम, कोई रगड़ना चाहता है, कोई रगड़ना नहीं चाहता है, समझा? जैसे देखो हम मोटा है, ठीक, तो जब हम जिम जाते हैं ना तो हम सब लड़का से अच्छा कर सकते हैं। कोई देखते 40 किलो वजन उठा रहा है, कोई देखते 50 किलो वजन उठा लेता है, हम 15 किलो नानी दादी याद करने लगते हैं। तो जिमा वाला बोला ना कि सर आप उससे ज्यादा उठा सकते हैं क्योंकि आप उससे ज्यादा ताकतवर है, लेकिन मेरा यहाँ पर साइकोलॉजिकल इफेक्ट है कि हमसे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ बैठा के रखे हैं। परसों बोला ना खाली, बस उठा लिए, बोला कि नहीं आप उठा लीजिएगा, बस उठा लिए 40 किलो। और जो कि हम 40 किलो नहीं उठा पाते थे। तो बस वही चीज है, माइंड तुम्हारे पास भी है, तुम रगड़ो अपने माइंड को, डेवलप नहीं, पढ़ने में। माइंड सबके पास उतना ही है, बशर्ते जो रगड़ता है वो तेज होता है, जो नहीं रगड़ता है वो मूर्खे रह जाता है। सबको भगवान उतने दिए, 2 कान, 2 आँख, एगो मुंह, एगो नाक, 2 छेद, बस उतने हैं। बशर्ते तुमको रगड़ना है तो रगड़ो, तुम नहीं रगड़ोगे तो भूखा रह जाओगे, जो रगड़ता है वो तेज हो जाता है। ये सर्च इंजन है, गूगल सर्च इंजन है, ask.com सर्च इंजन है, याहू है, वीडियो है, ये सब सर्च इंजन है। ये सबसे तुम किसी चीज को सर्च कर सकते हो। ब्राउजर है, ये सब ब्राउजर है। ब्राउजर किसे कहते हैं? जिससे इंटरनेट के पेज को ओपन करते उसे क्या बोलते हैं? नहीं देखता है, पहले कहता है ब्राउजर खोलो तो ब्राउजर में कौन कौन है? गूगल क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है, ओपेरा मिनी है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ये सब को क्या बोलते हैं? ब्राउजर। समझ में आ गया? यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बोलो। है? नहीं नहीं।